स्वर्गीय पिता परमेश्वर की उपस्थिति में एक बार फिर से हम कुछ वचनों को मनन करेंगे, विचार करेंगे कहां तक ये हकीकत है और कहां तक हम इस हकीकत का सामना कर पा रहे हैं। क्योंकि वचन चुनौती देता है और अगर हम इस चुनौतीपूर्ण वचन को स्वीकार करते हैं तो प्रभु की आशीष हमारे जीवन में दिखती है। मेरे अजीजों, बहुत विडंबना है इस बात की कि हम कई बार अपने व्यवहार से अपने परमेश्वर को एक छोटे बच्चे की तरह बना देते हैं। अगर आपको ज्ञात हो, वचन कहता है कि जो अपने आप को छोटा करेगा उसे बड़ा किया जाएगा। लेकिन कई बार हमारी धार्मिकता के चाल चलन और व्यवहार उल्टा कर देते हैं। परमेश्वर तू घटे मैं बढ़ूं, और वजह इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम अपने आप को धार्मिकता के अंदर बड़ा महसूस करते हैं। जैसे मानो कि परमेश्वर एक छोटे शिशु की तरह आपके सामने हो और हम भ्रमित भी रहते हैं, क्योंकि ये भ्रम हम इस तरीके से परमेश्वर के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें लगता है कि हम परमेश्वर को ऐसा कह के मना रहे हैं या मना लेंगे। कभी आपने किसी छोटे बच्चों के साथ कभी खेला है या कभी आपने देखा है कि छोटे बच्चों को किस प्रकार से लोग आकर्षित करते हैं? मैंने कई बार इस चीज को देखा है कि छोटे बच्चों को आकर्षित करने के लिए कोई भी XYZ उसे यूं कहता है, बेटा तुमको याद है ना कि मैंने तुमको चॉकलेट दिया था, बेटा तुम याद करो ना तुमको मैंने टॉयज खरीद के दिया था। हम उस बच्चे को उन चीजों को गिनवाकर याद करवाते हैं कि हमने उस बच्चे के लिए क्या किया, और ठीक एग्जैक्ट यही चीज हम अपने परमेश्वर के सामने आकर के प्रतिदिन प्रार्थनाओं में कहते हैं, जो कि हमें लगता है कि हम परमेश्वर को अपनी धार्मिकता के काम गिनवा सकते हैं। और ये हमारे लिए मूर्खता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे हर एक परिस्थिति को, यहां तक कि हमारे विचारों को, हमारे हृदय को भी जानता है। अरे वो परमेश्वर को हम अपनी धार्मिकता घिनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें मां के गर्भ से रचा और सिरजा है। वो हमारे बेडौल तत्वों को जानता है। हम उस परमेश्वर को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये असंभव है। ऐसे लोगों को आज मैं कहना चाहूंगा, मत गिनाओ परमेश्वर को अपनी धार्मिकता, मत गिनाओ अपने परमेश्वर को कि हम बहुत धर्मी हैं, और ये मत गिनवाओ कि हम अपनी धार्मिकता में क्या क्या करते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हमारी मूर्खता है कि हम अपनी धार्मिकता को कभी कभी गिनवाते हैं, और इसीलिए परमेश्वर के वचन के अंदर, नए नियम के अंदर इस बात का वर्णन है। लूका किताब उसके 18वां अध्याय और 9, 10, 11, 12 पद को पढ़िएगा तो वहां दो प्रार्थना करने वाले शख्स के बारे में वर्णन किया गया है। हम उन प्रार्थना, ये जो प्रार्थना का जो परिवेश या प्रार्थना का जो सिस्टम है, ये जो प्रार्थना का तरीका है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इस दृष्टांत को कहते हुए बता रहे हैं कि एक जो है वो सदूकी या फारसी या जो अपने आप को धर्मी समझ रहा है, वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने आकर अपने प्रार्थनाओं में अपनी धार्मिकता को गिनवा रहा है। मेरे अजीजों, मेरे परमेश्वर के लोगों, अगर आज आप इस वचन को सुन
रहे हैं तो सावधान हो जाइए, प्रार्थना में कभी भी परमेश्वर के सामने अपनी धार्मिकता मत गिनवाइए, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है कि हम और आप उस समय, उस परिस्थिति में जहां आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आपके बारे में वो पहले से ही जानता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता मेरे अजीजों, तो वो जीवन की पुस्तक में सब कुछ मेंशन नहीं होता, क्योंकि वचन इस बात का वर्णन करता है कि हमारे जीवन का लेखा, हमारी धार्मिकता का लेखा, हमारे पाप का लेखा वो मेंशन किया जा रहा है, लिखा जा रहा है उस जीवन की पुस्तक में। और हम बड़ा खुश होते हैं परमेश्वर को प्रार्थना के जरिए हम ये बताने की कोशिश करते हैं, जैसा कि यहां पर ये शख्स जो है, मैं आपके सामने इस बात को स्पष्ट रखना चाहता हूं कि हम और आप ये गलती ना करें, क्योंकि ये गलती ही हमारे लिए श्राप का कारण बन जाएगा और हमारी प्रार्थना का प्रत्युत्तर लेकर के नहीं आएगा। इसलिए हम परमेश्वर के सामने अपनी धार्मिकता को ना गिनवाएं, बल्कि कोशिश करें कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को अंबल करें, नम्र करें, दीन करें, और तब हम अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करें और वो सुनी जाएगी। यहां पर लूका की किताब उसके 18वां अध्याय और उसके लूका की किताब उसका 18वां अध्याय और उसके 9वें पद से हम इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार से एक फरीसी अपनी धार्मिकता के जीवन का बखान कर रहा है। कैसे बखान कर रहा है? वो कहता है, मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं हूं। परमेश्वर जानता है कि ये व्यक्ति कैसा है या हम और आप कैसे हैं। इसे परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं कि हम दूसरे मनुष्य से बेहतर हैं। कई बार हम अपने आप को बेहतर प्रेजेंट करते हैं इस परमेश्वर के सामने, हम बताने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हम बहुत अच्छे हैं। दूसरे की धार्मिकता से हमारी धार्मिकता बहुत A1 A ग्रेड की है। हम परमेश्वर आपके सामने बड़ी धार्मिकता के साथ आते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, ये हमारी मति भ्रष्ट करने वाली प्रार्थना है, ये हमें भ्रमित करने वाली प्रार्थना है, हमें पथविहीन करने वाली प्रार्थना है। जो परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है, उस परमेश्वर को हम जताने की कोशिश करते हैं एक छोटे बच्चे की तरह। मैंने तुमको चॉकलेट दिलाया था ना, मैंने तुम्हें कपड़ा दिलाया था, मैं तुम्हें खिलौना दिलाया था। बंद कर दो ऐसी प्रार्थनाएं, बंद कर दो ऐसी धार्मिकता को गिनवाना, बंद कर दो, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल और आत्मा, मन, विचार, कर्म को परखने वाला परमेश्वर है। एक और बात कहता है ये, मैं अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं। एक ऐसी अवस्था को वो प्रकट करना चाह रहा है अपनी प्रार्थनाओं में। ऐसी तो कई बार हम भी पश्चाताप नहीं करते, बल्कि अपनी धार्मिकता के वर्णन को करना उचित समझते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम परमेश्वर के सामने ऐसा कह करके बड़े साफ और निर्दोष निकल जाएंगे। जैसा कि ये फरीसी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए ये कह रहा है कि मैं अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं। अरे परमेश्वर जानता है कि हम अन्यायी और व्यभिचारी हैं कि नहीं हैं। यहां तो हमें प्रार्थना में रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है कि प्रभु, हो सकता है मैंने जाने अनजाने में गलती किया हो, लेकिन हम अपनी धार्मिकता को गिनवाने की कोशिश करते हैं मेरे अजीजों, क्योंकि हमें लगता है कि हम परमेश्वर को ऐसा कह करके मना लेंगे, न्याय से बच जाएंगे। और इसीलिए इस प्रार्थना में इस प्रकार से ये फरीसी कहता है, मैं धोखा, घूस, भ्रष्ट काम करने वाला या ऐसा नौकरी या व्यवसाय नहीं करता हूं। कई बार हम भी यही सोचते होंगे ना
कि मुझे जो पोस्ट मिला है उस पोस्ट की अधिकार क्षेत्र में मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता या गलत काम नहीं किया। लेकिन क्या जानता है इंसान, हम मनुष्य से कुछ छिपा सकते हैं, हम मनुष्य के सामने कुछ भी साफ सुथरा प्रकट करने का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर जिसकी दृष्टि अपने लोगों पर बनी रहती है, जिसकी दृष्टि हर इंसान पर बनी रहती है, उसकी दृष्टि सृष्टि के जर्रे जर्रे पर बनी रहती है, हम उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो किसी के साथ धोखा नहीं करते, घूस नहीं लेते, किसी को हमने तंग नहीं किया है। ये मनुष्य को बताना अच्छा लगता है, लेकिन उस परमेश्वर को कतई मत बताइएगा, क्योंकि वो आपके मन, हृदय, आत्मा, प्राण को जांचने वाला परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं, अपनी प्रार्थनाओं का शब्द परिवर्तन कर लीजिए, अपनी प्रार्थनाओं का हृदय से निकलने वाले शब्द को अपनाना पड़ेगा और यह गिनाना बंद करना पड़ेगा कि हम दूसरे से बेहतर हैं। जो फरीसी कहता है मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, क्या परमेश्वर को हमारी उपवास की आवश्यकता है क्या? अरे हम अपने स्वार्थ के लिए उपवास रखते हैं। उपवास करेंगे हमें ये मिल जाएगा, हम उपवास करेंगे हमें हमारी बेहतरी हो जाएगी, हम उपवास करेंगे हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है जो दूसरों को दिखाने के लिए हो। क्या बात है, आज बहुत आप उदास दिख रहे हैं, मायूसी छाई हुई है। अरे आज 3रा दिन है ना, मैं उपवास करके रखा हूं। परमेश्वर जो गुप्त में है वो हमारे उपवास को देखने वाला है। ढकोसले वाली प्रार्थना परमेश्वर नहीं चाहता, दिखावे वाली प्रार्थना परमेश्वर नहीं चाहता, और जताने वाली भी प्रार्थना परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि यहां जितनी बातें मैं कह रहा हूं वहां परमेश्वर के सामने जताया जा रहा है कि परमेश्वर मैं तेरे लिए यही करता हूं। अरे क्यों करते हो? ऐसी उपवास, ऐसा प्रार्थना, ऐसा ध्यान, ऐसा वचन, ऐसी प्रार्थना, ऐसा संगीत, ऐसी आराधना क्यों करते हो जबकि तुम जताना चाहते हो? ऐसे परमेश्वर को जताना चाहते हो जो सब कुछ हमारे बारे में जानता है। मैं सब कमाई का 10वांश देता हूं। क्या परमेश्वर नहीं जानता कि आप कैसे देते हैं? क्या परमेश्वर नहीं जानता कि आप किस हृदय से अपने कमाई के जरिए को दे रहे हैं? क्या उस परमेश्वर को बताना जरूरी है जिसने आपके अंदर इतनी क्षमता दी है, आपके शरीर के अंदर इतना श्रम करने की ऊर्जा दी है? उस परमेश्वर को आप बता रहे हैं कि मैं कमाई के जरिए से अपने 10वें अंश को देता हूं। लानत है ऐसी बातों पर जब हम प्रार्थना के अंदर अपने परमेश्वर को जताते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। अरे वो क्या अंधा और बहरा और गूंगा थोड़ी है, उसे जताने की आवश्यकता नहीं है। और आज फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं, मत गिराओ परमेश्वर को अपनी धार्मिकता के काम, क्योंकि वो परमेश्वर बेहतर जानता है हमारे बारे में। गिनती कराने की आवश्यकता नहीं। अगर हम अपनी धार्मिकता की गिनती अगर इस रूप से करते हैं तो कभी भी प्रतिफल नहीं मिलेगा, कभी भी हम एक आशीषित जीवन नहीं जिएंगे। आप चाहे कितना भी हल्ला कर करके प्रार्थना कर लो, लेकिन जताना नहीं छोड़ोगे, आशीष नहीं मिलेगी। ये गिनाना बंद करना पड़ेगा
कि परमेश्वर मैं तो तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, मैं तो प्रभु तेरे नाम से कलीसिया में बहुत बड़े बड़े काम करने का प्रयत्न करता हूं, मैं तो युद्ध का संचालन करता हूं, मैं तो महिला ग्रुप चलाती हूं, मैं तो दान देती हूं और देता हूं, मैं तो दशमांश देता और देती हूं, मैं तो परमेश्वर आपके लिए उपवास प्रार्थना करता हूं और करती हूं। बंद कर दो, ये प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि आपका अस्तित्व कैसा है या हमारा अस्तित्व कैसा है। भजन संहिता 44 के 21 में लिखा है, वह तो मन के गुप्त बातों को जानता है। अभी भी जताने की आवश्यकता है क्या कि परमेश्वर हम तेरे लिए बहुत कुछ करते हैं? अरे हमारी धार्मिकता मैले चिथड़ों की तरह है, जो यूजलेस है, बिना काम का है। मत करो ऐसे प्रार्थनाओं का घमंड, मत करो ऐसी धार्मिकता का गिनती, मत करो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम गिनती करो। वो परमेश्वर मन के गुप्त बातों को जानने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना 2:24 में लिखता है, क्योंकि वो सबको जानता है, कोई छुप नहीं सकता। दाऊद कहता है, प्रभु मैं आपसे छुप कर कहां जाऊं? आकाश की ऊंचाई में जाऊं फिर भी तू वहां है, पाताल की गहराई में जाऊं फिर भी तू वहां है, समुद्र की गहराई में जाऊं फिर भी तू वहां है, बंद कोठरी में जाऊं फिर भी तू वहां है। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? मत गिनवाओ मेरे अजीज भाई और बहनों, प्रतिफल नहीं मिलेगा। मत काउंट करवाओ अपनी धार्मिकता के काम को, क्योंकि वह सब कुछ जानता है और सबको जानता है। दूसरा यूहन्ना 2 अध्याय उसके 25वें पद में लिखता है, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। वो मनुष्य के मन को पढ़ सकने वाला परमेश्वर है। और आप गिनती गिनवा रहे हैं, अरे मैं अंधेर नहीं करता, मैं उपवास करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं लोगों की भलाई करता हूं, मैं फलाना करता हूं, ढेमका करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। मत करो, मत गिनवाओ मेरे भाई बहन, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। यिर्मयाह 17:10 में कहता है कि मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। मन को खोजने वाला परमेश्वर है और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर। अभी भी गिनती गिनवाना चाहते हैं क्या? हम नादानी कर रहे हैं मेरे अजीजों, और नादानियों में जीवन कब तक बिताओगे? कब तक? क्या आपको लगता है परमेश्वर कुछ नहीं देख रहा? अगर आपको लगता है कुछ नहीं देख रहा है तो आप गिनवा सकते हो, लेकिन प्रतिफल नहीं मिलेगा। और अगर आपको यह लगता है कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है तो मत करो अपनी धार्मिकता का बखान करना। रोमियो की किताब उसके 10वें अध्याय और उसके 10वें पद में कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अंगीकार, गिनाया नहीं जाता। इस फरीसी की तरह मैं अंधकार नहीं करता, मैं अंधेर नहीं करता, दूसरे को सताता नहीं हूं, मैं दूसरों से घूस नहीं लेता, मैं धोखा नहीं देता, मैं भ्रष्ट काम नहीं करता, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, और कई अन्य बातों को उसने दोहराया। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके धार्मिकता के शुद्धिकरण को और अंगीकार को चाहता है। गिनती गिनवाने से कोई अंगीकार नहीं होगी।
तो प्रभु कहेगा, अच्छा तू मेरे लिए बड़ा बन रहा है, मेरे सामने बड़ा बन रहा है, तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तू पहले से ही बड़ा है। लेकिन जो अपने आप को हम्बल करेगा, जो अपने आप को दिन करेगा, परमेश्वर उसको बोलेगा तू मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है, अंगीकार करने की आवश्यकता है, मान लेने की आवश्यकता है और धार्मिकता गिनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भजन संहिता 51 के 17 में लिखा गया है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हमें उस दूसरे प्रार्थना करने वाले, जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, उसकी तरह हमें प्रार्थना करना होगा। उसने धार्मिकता नहीं गिनवाई, उसने अपना पाप गिनवाया। उसने क्या कहा? वो दौर में खड़ा था और शर्म से स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी नहीं चाह रहा था, गिनती नहीं गिनवा रहा था इस फरीसी की तरह, बल्कि वो शर्म से अपने सरों को झुकाए हुए था और कह रहा था, छाती पीट पीट कर कह रहा था कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। अंगीकार, पश्चाताप, उसकी प्रार्थना में यही भावना थी। मेरे अजीजों, बंद कर देना होगा अब। ये मैं फिर से कह रहा हूं, मत गिनाओ परमेश्वर को अपनी धार्मिकता के काम, क्योंकि छाती पीटने का वक्त है, पाप के अंगीकार का वक्त है, अपने आप को हम्बल करने का वक्त है। क्योंकि अगर आप नीचे किए जाओगे, अगर आप अपने आप को नीचे करोगे, तो आपको सर्वश्रेष्ठ बनाया जाएगा, और अगर आप अपने आप को बड़ा करोगे तो आपको धाराशाही कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। अंतिम बात, यिर्मयाह 17 के 10वें अध्याय के 2 खंड में लिखा है, प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूंगा। उसके पास ये क्षमता है कि वो, जैसा कि यिर्मयाह 17 के 10 को पूरा अगर हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं और प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। वहां लिखा है, देने वाला परमेश्वर है, वो फल देने वाला परमेश्वर है। आप अपनी धार्मिकता को गिनवाकर कोई भी प्रतिफल नहीं पा सकते, कोई भी फल नहीं पा सकते। केवल आप इस संसार के अंदर सम्मान पा सकते हैं, किसी मनुष्य के द्वारा इज्जत पा सकते हैं, किसी मनुष्य के द्वारा वाहवाही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सावधान मेरे अजीजों, मत बनो ऐसा कब्र जिसके ऊपर छूना तो फिरा हुआ है लेकिन अंदर सड़ांध है। मत गिनाओ अपने प्रतिफल को, मत गिनाओ अपनी धार्मिकता के काम को, मत गिनाओ, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। और ऐसे जानने वाले परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करो। छाती पीट करके प्रभु से कहो, प्रभु तेरा आगमन निकट है, मुझे ऐसी प्रार्थना, ऐसी दशा, ऐसे घमंड, ऐसी बातों से प्रभु हमें दूर करो। मेरे परमेश्वर, मेरे पाप और गुनाह को माफ कर दो, ताकि मैं अपनी धार्मिकता को आपके जरिए, ये जो मैले चिथड़े हैं, उसको आपके लहू से हिम के नाई श्वेत कर सकूं। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको को आशीष दे। चुनौती स्वीकार करिए। परमेश्वर आपके घर में, आपके नजदीक
आपके हृदय में है और परमेश्वर आपके मन को जांच रहा है और प्रतिफल देने के लिए तैयार है। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए शालोम।